कौन पुलिस स्टेशन नहीं जाएगी उसके साथ कोई हादसा हुआ है या उसके साथ कोई हैरेसमेंट हुई है, चाहे कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है या कोई पब्लिक प्लेस पे कुछ भी हुआ है, जब तक पुलिस स्टेशन नहीं जाएगी, रिपोर्टिंग नहीं होएगी और हमारे पास कोई भी ऐसा डाटा नहीं आएगा, तो सबसे पहले जो है हमें अपने कल्चर, अपना जो थाना कल्चर है उसको इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। एक बच्चा है, देखिए हम उसको घर से एजुकेट करते हैं जब बच्चा पैदा होता है, तो इसी तरीके से जब कोई जुर्म होता है, जब किसी भी किस्म का वायलेंस होता है, तो वो हमारी जो बेस है, वो जो हमारी जड़ है, वो थाना है। वो हमने पुलिस स्टेशन में जाना ही जाना है, बाद में हमने कोर्ट कचहरियों में तो हमने बहुत बाद में जाना है। तो मेरे ख्याल से कि और दूसरी, किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई खातून अवेलेबल नहीं होती है। एक खातून जब एक रिपोर्ट करवाने के लिए जा रही है, वहाँ पे एक खातून का होना बहुत ज़रूरी है और वहाँ पे वो बिल्कुल भी नहीं होती है। उसको चाहिए कि वो वहाँ पे एटलीस्ट इतनी एश्योर करें कि एक थाने में एक खातून, कम से कम 1 या 2 खातून होनी चाहिए कि एक फीमेल को वो इतना उसको इतना कंफर्टेबल होना चाहिए कि वो इजी जा सके। तो मेरी तो सबसे पहले ये है कि हमारी जो बेस है ना, उसको इट शुड बी ये है या इसका ये है या इसका ये है। और अगर किसी हस्बैंड वाइफ के मामले में भी अगर होता है ना, तो उसमें सबसे पहला तो है सजा हो ही नहीं सकती, क्योंकि बंदा है, शोहर है, वो होनी ही नहीं है। फिर क्यों नहीं होनी सजा? भाई होनी चाहिए सजा, एटलीस्ट कुछ ना, फाइन हो जाए चले, कुछ नहीं तो एक बंदे को पैसे देते हुए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कुछ फाइन हो जाए किसी भी तरीके से उसको। एटलीस्ट मैं ये नहीं कहती कि उसको जेल में डाल दिया जाए या जो भी, एटलीस्ट उसको एक फाइन होना चाहिए, चाहे वो किसी भी। कि आपने कहा ना कि एक औरत के साथ तशद्दुद होता है और फिर उसको थाने जाना पड़ता है जी। अब हम जैसे बाहर के मुल्कों में देखते हैं, आप यूरोप देख लें, आप यूके देख लें, कोई औरत वहाँ थाने नहीं जाती, उसके पास एक हेल्पलाइन है, एक लाइन, वो एक फोन होता है और पुलिस पहुंचती है और उसके मियाँ को ले जाती है जिसने भी वायलेंस किया है। वहाँ तो एक छोटा 5 साल का बच्चा, उसको माँ थप्पड़ मार दे, वो फोन कर दे तो माँ को ले जाते हैं, यू आर नॉट केपेबल ऑफ रेजिंग दिस चाइल्ड। तो हमारे मुल्क में भी ऐसी कोई चीज होनी चाहिए, बजाय कि विक्टिम जा रहा है, उनको सजा मिलनी चाहिए आगे। ये तो फायदा नहीं है कि वो आदमी को पकड़ के ले जाए, कल को पैसे दे, वो छुट के आ जाए, देयर इज नो पॉइंट इन दैट। क्योंकि अगर लॉज है तो फिर इम्प्लीमेंट हो। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि देखिए, पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा इस तरह के सेक्सुअल वायलेंस केसेस हैं और जेंडर बेस्ड वायलेंस बहुत ज़्यादा है, और मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा शायद अंडर रिपोर्टेड केसेस भी यहाँ पे है। लेकिन जो केसेस रिपोर्ट होते हैं, अगर हम उनको देखें तो ये पता लगता है कि उनमें भी कन्विक्शन रेट जो है वो 3% से कम है। तो इसकी क्या रीज़न है? इसमें हमें कुछ चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ जो है इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है वो किस तरह से है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस में क्यों देर होती है। तो जो इस तरह के केसेस हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि वो बहुत देर से रिपोर्ट होते हैं और उस डिले की वजह से एविडेंस बहुत हद तक ज़ाया हो जाता है, क्योंकि लॉज तो हमारे पास मौजूद हैं। बल्कि अब तो सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट ये भी आ चुकी हुई है कि इस तरह के जो सेक्सुअल वायलेंस के केसेस हैं, खासतौर पर रेप केसेस हैं, उसमें सोल स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम इज सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस। मगर इसके बावजूद क्यों ऐसे नहीं हो रहा कि उनको कन्विक्शन हो? क्योंकि कोरबोरेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसके साथ कोरबोरेशन चाहिए एविडेंस की प्रॉपर। तो इसमें मैं ये रेकमेंड करना चाहूँगी कि ख़ास तौर पर इस अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर किसी के साथ कोई इस तरह का मिसहैप होता है, वो उसको जितनी जल्दी हो सके उसे रिपोर्ट करें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि विक्टिम ब्लेमिंग से बहुत ज़्यादा खौफ है, और होता भी ऐसे है। ये विक्टिम ब्लेमिंग हर जगह पे मौजूद है, ये सिर्फ इस तरह से नहीं है कि विक्टिम ब्लेमिंग हमारी किसी खास एक सोसाइटी के किसी हिस्से में है। अगर आप जाएं कोर्ट रूम्स में देखें, वहाँ पे भी विक्टिम ब्लेमिंग हो रही होती है। ऑब्वियसली पेट्रियार्कल सोसाइटी है बेसिकली, तो ये सारी चीज़ें तो साथ साथ चलती हैं। लेकिन ये अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये उनका राइट है, उनको कोई फेवर नहीं दी जा रही अगर वो कोर्ट में जाती हैं या पुलिस के पास जाती हैं या उनको उनके राइट के लिए, उनके हक के लिए कोई बात कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई एक डिस्ट्रिक्ट में खानेवाल में आई थिंक वहाँ गया, जिसमें 7 दिन की बच्ची को एक बाप ने 6-7 गोलियों से मारा।
अगर वो मेरा ख्याल है कि वो वैसे उसके कार में हो कर देता तो मर जाना थे, गोलियां मारने की जरूरत छोटी है। आजकल के दौर में जैसे केसेस चल रहे हैं, मैं कहती हूँ ना इतनी महफूज है ना इतनी महफूज है, ना इतनी महफूज है ना इतनी महफूज है। तो फिर हम मुआशरे के ऊपर इल्जाम देंगे, जो 7 साल की बच्ची है उसको भी ब्लेम दे कि वो क्यों बाहर गई है। बात यह है कि हम अपने बच्चों को अगर किसी के साथ ये रिकमेंडेशन में होना चाहिए कि हुआ है तो हम सबसे पहले साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की सबसे पहले घर में ज़रूरत होती है, जिसके साथ इंसिडेंट होता है, और वो पेरेंट्स को चाहिए कि सबसे पहले उसको प्रोटेक्शन में लें, उसको हक करें, उसको समझाएं कि कुछ नहीं। फैमिलीज़ को देखें, सबसे पहले जो है हमें फैमिलीज़ का रोल ही तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। फैमिलीज़ ने ही अपने जो विक्टिम है उसको स्ट्रेंथन करना है। फैमिलीज़ को मैं ये बिल्कुल ये मैं कहना चाहूँगी कि देखें, ये आप अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को लावारिस मत बनाएं। आपके वो वजूद का हिस्सा है, आपकी फैमिली इंस्टीट्यूशन का हिस्सा है, आपने उसको एम्पावर करना है। जो मसाइल पेश आ रहे हैं, अगर आप उसके लिए स्टैंड नहीं लेंगे तो माशरा कैसे स्टैंड लेगा। इसलिए एट सोर्स हमने उस कॉज को मिनिमाइज़ करना है और एट सोर्स उसको हमने डील करना है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फ़ैमिली के जो मर्द हजरात हैं और जो बड़ी ख़वातीन हैं उसमें वो पूरी तरह से उस मामले को समझें और उसको सपोर्ट करें, क्योंकि अगर जब तक फैमिली सपोर्ट नहीं आएगी, हम आगे कम्युनिटी फैमिली से बनती है ना, तो फैमिली स्ट्रक्चर जो है और फैमिली का माइंडसेट और उनका बिहेवियरल चेंज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अमेरिका मूव हो गई है, हर बंदा चाहता है बच्ची बाहर चली जाए, वो सही है। यहाँ पर रहे ना, बच्चियाँ पढ़ रही हैं और बच्चियाँ पाकिस्तान से निकल रही हैं, क्योंकि हमारे क्यों पास ऐसे लॉस क्यों नहीं है, औरत का क्यों नहीं कहीं हक मिलता। 40 साल बाद खावन तलाक दे देता है औरत को, औरत खाली आता है, क्यों भाई। अमेरिका में एक मर्द को पता है ना कि मैंने अगर औरत को तलाक दी तो आधी प्रॉपर्टी इसको जाएगी, आधी उसको मुझे जाएगी। बंदे का पुत्र बन के रहता है, मारता भी नहीं है। हमारे लॉस की ज़रूरत है यहाँ पे हमारे। जी, आई थिंक सबसे पहले तो इसका जो लॉस हैं उनको इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है, इन लेटर एंड स्पिरिट। लॉस बन जाते हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होते, और लेजिस्लेचर हो भी जाता है कई जगह पे, लेकिन वो फिर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही इस चीज़ की, जिसकी वजह से वायलेंस जो है वो बढ़ती ही जा रही है और वो कंट्रोल में नहीं आ रही। और ये जो हम आज का फोरम है, इसमें हमारी रिकमेंडेशंस हम जो देंगे प्रेस को और जो गवर्नमेंट को भेजेंगे, वो हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि हम जो इतने वेरियस फील्ड के लोग आज जमा हुए हैं और अपनी रिकमेंडेशंस दे रहे हैं कि होपफुली गवर्नमेंट इस पे कॉन्सेंट्रेट करेगी और इसको अपने उसमें लाएगी।